हेलो रोहित, जल्दी से जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके। रोहित, तुम ये बताओ कल इस जगह पे क्या क्या किया? मैं कुछ भी तो नहीं किया, क्योंकि मैं इस जगह पर पहली बार आया हूँ। मैंने तुमसे फोन पे इतना कहा था कि रोहित तुम आ जाओ। हाँ बिल्कुल कहा था। तो तुम इसी जगह पे कैसे आ गए? मैंने तो तुमको एड्रेस भी नहीं दिया था। वो मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गया। तो रोहित, तुम कौन हो? मैं एक राइटर हूँ और मैं कहानियाँ लिखता हूँ। कौन सी कहानियाँ लिखते हो? मेरी हर कहानी का नायक एक विलन होता है और वो विलन बहुत बेरहम होता है। उसे लोगों को दर्द देने में बहुत मजा आता है, लोगों को तकलीफ देने में बहुत मजा आता है। तो तुम्हारी ऐसी कहानी लिखने का मकसद क्या है? लोगों के दिलों में डर पैदा करना। जिस तरह मैंने दुख, दर्द, तकलीफ सही है, जिस तरह मैंने झेला है, जिस तरह मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गया हूँ, उस तरह लोग भी मर जाने चाहिए। तो तुम्हें लगता है तुम्हारी कहानियाँ पढ़ के लोग डर के मर जाएंगे? अगर नहीं मरे तो मैं उन्हें मार दूंगा। लेकिन क्यों? सुनना चाहते हो तुम? मैं जब छोटा सा था तब मेरे परिवार को पहली बार पता चला कि मैं ट्रांसजेंडर पैदा हुआ हूँ, एक हिजड़ा पैदा हुआ हूँ। लोगों ने मुझे बहुत ताने दिए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक मुझे छक्का कहने लगे, छक्का कहने लगे। मेरे पापा को मुझ पे बहुत गुस्सा आया। मेरा बाप मुझे बहुत मारता था, मेरी माँ को बहुत मारता था, लेकिन एक मेरी माँ ही थी जो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहने के लिए तैयार थी। लेकिन इस समाज ने, इस दुनिया ने मेरे दादाजी को मेरी माँ का मर्डर करने के लिए मजबूर कर दिया और मेरे दादा ने गुस्से में आकर मेरी माँ के ऊपर चाकू से 45 वार करके मेरी माँ को मुझसे अलग कर दिया। वो एक ही औरत थी जो मेरा दुख, दर्द, मेरी तकलीफ समझ सकती थी। लेकिन उसके बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली और वो मेरे बाप की दूसरी औरत भी मुझे बहुत मारती थी। मेरा बाप भी मुझे बहुत मारता था, मुझे गालियां देता था, मुझे बहुत मारता था। और एक दिन मेरे पूरे परिवार ने मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया, मुझे छक्का कहकर। मेरे दादाजी ने मेरी माँ को इसलिए मारा कि वो बच्चे पैदा करने लायक नहीं। मेरे दादा ने बोला कि सारे फसाद की जड़ तू ही है, तू बच्चे पैदा करने लायक नहीं है, तू एक स्वस्थ बच्चा हमारे परिवार को नहीं दे सकती, इसलिए उसे मार दिया। और उस दिन से बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब मुझे छक्का कहने लगे, छक्का कहने लगे। ये दुनिया को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार दूंगा। तो तुम इन सब का बदला दुनिया से क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि ये वही दुनिया है, ये वही समाज है जिसने मेरे परिवार को, मेरी माँ को मारने के लिए मजबूर किया। क्योंकि मैं किन्नर हूँ, सबने मुझे चिढ़ाया, मुझे ताने दिए, मैं किन्नर हूँ, मुझे सब छक्का कहने लगे। और जिस हालत में आज मैं हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ और मैं एक किन्नर हूँ। जिस हालत में आज मैं हूँ, सबका जिम्मेदार ये समाज है, ये दुनिया है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार दूंगा। रिलैक्स, रिलैक्स, किसी को नहीं छोड़ूंगा। रिलैक्स, रिलैक्स, मैं सबको मार दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। विनोद, तुम होश में आओ, मैं रोहित का इलाज नहीं करूंगा। विनोद, तुम होश में आओ। बोलो एक बार। विनोद, तुम होश में आओ, वरना मैं रोहित का इलाज नहीं करूंगा। विनोद। डॉक्टर, आप रोहित का इलाज करो, डॉक्टर रोहित का इलाज करो, वरना मैं आपको मारूंगा। स्टीफन, तुम होश में आओ, स्टीफन तुम होश में आओ, वरना मैं पूरा गंदगी साफ कर दूंगा। तुमको सिगरेट पीने नहीं दूंगा, मैं तुमको सिगरेट पीने नहीं दूंगा, पूरा गंदगी साफ कर दूंगा। होश में आओ, जल्दी होश में आओ, जल्दी। डॉक्टर, गंदगी साफ मत कर, वरना मैं तुझे मार दूंगा। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है।
मुझे सिगरेट पीने दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे सिगरेट पीने दे डॉक्टर, वरना मैं तुझे मार दूंगा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा डॉक्टर। रोहित तुम होश में हो, तुम एक किन्नर हो, तुम एक छक्के हो, होश में आओ वरना तुमको मैं मार दूंगा। होश में आओ। रिलैक्स डॉक्टर अब्राहम, रिलैक्स प्लीज प्लीज, रिलैक्स डॉक्टर अब्राहम, रिलैक्स। हेलो, रिलैक्स रिलैक्स प्लीज। सो हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर MS रोहित। सो मैं आशा करता हूँ हमारे इस लाइव मीटिंग में हमारे सारे स्टूडेंट जुड़ चुके होंगे। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीक मैंने आपको इस पेशेंट के बारे में बताया था। ये पेशेंट 2 मानसिक बीमारियों का शिकार है। उसमें पहली है OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस बीमारी में इंसान को नींद नहीं आती और साफ़ सफाई करना काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि हम आम इंसानों के लिए एक गुड हैबिट है। बट ये जो पेशेंट होते हैं, इनको हद से ज़्यादा साफ़ सफाई करने की लत लगती है। मान लो अगर कोई इंसान इनके सामने आकर गंदगी फैलाने लगे तो ये उनकी जान लेने पर भी तुल जाते हैं। और इन पेशेंट्स को गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आता है, इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, जैसे ये कौन है, कहाँ है, कुछ भी नहीं। अब जो दूसरी बीमारी है उसका नाम है MPD मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसे हम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। इस बीमारी में इंसान के अंदर अलग अलग पर्सनैलिटीज़ भी पाई जा सकती है और इस बीमारी का कारण है बचपन में हुए दुख, दर्द, तकलीफ़ें और इमोशनल एब्यूज, फिर फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, ये सब भी इसका कारण हो सकते हैं। 1989 के एक स्टडी के मुताबिक एक इंसान के अंदर टोटल 15 पर्सनैलिटीज़ पाई जा सकती है। लेकिन अब तक सबसे ज़्यादा जो केस लाइट में रहा था वो है ट्रिडी चेस का केस। इसमें ट्रिडी नाम की इस लेडी को टोटल 92 पर्सनैलिटीज़ पाई गई थी। इसके अंदर जो पर्सनैलिटी है रोहित, जिसे बचपन में जो तकलीफ़ें हुई, जैसे वो ट्रांसजेंडर पैदा हुआ और बाहर से जो टॉर्चर मिला उसको वगैरह वगैरह, जो भी उसको प्रॉब्लम्स हुई, दरअसल वो सारी प्रॉब्लम्स रोहित की नहीं बल्कि इस पेशेंट की है, जो डॉक्टर अब्राहम को, जो कि डॉक्टर अब्राहम नहीं बल्कि राइटर अब्राहम, और इसने मुझे देखकर इसके अंदर ऐसी पर्सनैलिटी पैदा कर ली है जिससे इसे लगता है कि ये डॉक्टर है। और इसके अंदर जो और 3 पर्सनैलिटीज़ है वो इसे लगता है कि वो सारी पर्सनैलिटीज़ रोहित की है और रोहित को MPD है, यानी कि इसे लगता है रोहित नाम की उस लड़के को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। लेकिन इसने अपना राइटिंग का पैशन नहीं छोड़ा। ये जब भी कहानियाँ लिखता था तो उसमें डूब जाता था, उस कहानी के हर एक किरदार को ये जीता था, महसूस करता था, और ये भी एक वजह है इसमें दूसरी पर्सनैलिटी पैदा होने का। वैसे ये यहाँ पर पिछले 7 सालों से है, लेकिन इसके बिहेवियर में अभी तक कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिले और हमारी टीम को उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हमारी तरह आम जिंदगी जिए। सो स्टूडेंट्स, वक्त भी काफ़ी हो चुका है, सो हम इस मीटिंग को नेक्स्ट वीक करेंगे। सो थैंक यू। Audio Jungle.